बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम आज देखेंगे ग्राफ थ्योरी, ग्राफ की डेफिनेशन और ग्राफ किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें वर्टेक्स, एज और ग्राफ को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं और लिखते हैं किस तरह, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन में अ ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ सेट ऑफ एजेस। अब वर्टेक्स क्या होता है और एज क्या होता है। अब कुछ भी हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स दे दिए जाते हैं। समझ लीजिए हमें 5 वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब इनको जो लाइनें मिलाएंगी इनको हम कहते हैं एजेस। जिस तरह ये है, ठीक है। हमारे पास कितने, ये 5 हमारे पास क्या थे, वर्टेक्स। और ये हमारे पास क्या है, एजेस। अब अ ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ सेट ऑफ एजेस। हमने अभी यही देखा, हमें डिफरेंट वर्टिसेस दिए हुए थे, अब वो कनेक्ट किए हुए हैं एजेस के थ्रू। उनको आपस में एजेस के थ्रू किए हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ। अब लाजमी नहीं कि उसकी शेप यही होगी, शेप किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर्मली अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स। अब ग्राफ कह रहे हैं आमतौर पर 2 चीज़ों में डिपेंड करता है, 2 सेट्स पे डिपेंड करता है। एक का सेट होगा वर्टिसेस का और एक हो जाएगा एजेस का। अब अ सेट v इज इक्वल टू वी जी। अब जी का मतलब ग्राफ के अंदर वर्टिसेस whose elements are called vertices। अब जिसके एलिमेंट्स को कह देंगे v इक्वल टू हमें 5 कह देता है तो हम 5 वर्टिसेस ले लेंगे। अगर हमें v इक्वल टू 4 कह देता है हम 4 वर्टिसेस ले लेंगे। जिस तरह हमें जितने नंबर दे देगा हम उतने वर्टिसेस लेते रहेंगे। इसको वर्टिसेस पॉइंट और नोड्स, इनको वर्टिसेस भी कहते हैं, पॉइंट्स भी कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं। ऑफ जी, जी मतलब किसी ग्राफ का। अ सेट ई इज इक्वल टू ई जी। अब एजिस का भी नंबर वो बता सकते हैं हमें कितने हैं। अ सेट ई इज इक्वल टू ई जी ऑफ unordered pairs of distinct vertices called edges of G। अब अनऑर्डर्ड का मतलब है कि हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया होगा, कि लाजमी नहीं है कि आपने एज, अब एज हमें बता देता है, समझ लो कि कह रहे हैं 5 एजेस हैं और 5 ही वर्टिसेस हैं आपके पास। अब ये 1 2 3 4 5 हमने वर्टेक्स बना लिए। अब इसके लिए हम एज बनाते हैं। अब एज ज़ाहिर बात है नाम देना है इसको, V1 V2 V3 V4 V5 नाम दे लेते हैं। अब V5 के बाद एजेस, एज जो हमने 5 दिए हैं, अब उसका अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि लाजमी नहीं कि V1 और V2 के दरमियान आपने E1 बनाना है। E1 आप कहीं भी बना सकते हो, किसी भी को भी नाम दे सकते हो, आपको लाजमी नहीं है ऑर्डर क्या रखना है क्या नहीं। जौन सा मर्जी आपका दिल करता है वो कहीं पे भी रख दो। अब वी डिनोट सच अ ग्राफ बाय जी वी ई। अब जी मतलब ग्राफ, वी मतलब वर्टिसेस, ई मतलब एजेस। अब आगे एक नोट आया, नोट में कह रहे हैं वर्टिसेस यू एंड वी आर। अब 2 वर्टिसेस ले लिए। अब हम वैसे भी नाम क्या दे रहे थे, V1 V2 V3 V4। अब इधर एक नोट समझाने के लिए हम ये दे रहे हैं कि यू ले लें और वी ले लें, कोई 2 वर्टिसेस हैं। आप समझ लो इसको हम यू का देते हैं, इसको वी का देते हैं। ये u है और ये v है। वो कह रहे हैं इन 2 वर्टिसेस को हम एडजेसेंट भी कह सकते हैं या नेबर्स भी कह सकते हैं इफ़ देयर इज़ एन एज। और उनके दरमियान में अगर एक एज है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। e इज इक्वल टू यू वी, यानी e जो मिल के बन रहा है वो u और v से मिल के बन रहा हो, तो हम इन दोनों वर्टिसेस को कह सकते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। और हम इस एज को कह सकते हैं कि ये एज इंसिडेंट है ऑन u एंड v। ठीक है। Also, the edge ES is said to be incident on each of its endpoint U and V। आगे जो बात मैंने वो बता दी है कि वर्टिसेस को हमने पॉइंट्स से शो करते हैं और जो 2 लाइंस इनको मिलाती हैं उनको मैच कहते हैं। वो ये लिखा हुआ है, ईच वर्टेक्स V बिलोंग्स टू V। यानी वर्टेक्स कोई भी हम उसको नाम दे दें, स्मॉल v करके 1 2 3 साल लिख दें, V से बिलोंग करता हो, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ स्मॉल सर्कल। या हम उसको इस तरह डॉट बना के शो कर दें या फिर उसकी जगह सर्कल, छोटा सा सर्कल बना के दिखा दें। एंड एज ई इज़ इक्वल टू V1 V2, यानी एज वो जो V1 और V2 को आपस में मिलाए, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व विच कनेक्ट इट्स एंड पॉइंट्स V1 एंड V2। यानी अब अभी तो हम जो शो कर रहे हैं वो V1 और V2 को किस तरह शो कर रहे हैं, लाइन बना के। अब लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, वो आप कोई भी एक कर्व भी बना के जोड़ सकते हो। अब आपके लिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमें एक ग्राफ बना के दिखाया हुआ है जिसमें ए बी सी डी 4 हमारे पास वर्टिसेस हैं और इनको जोड़ने वाले हमारे पास 5 एजेस हैं।
द फिगर रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ GVE जिसके अंदर वर्टिसेस भी हैं एजेस भी हैं होज V कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या क्या हैं, अब ग्राफ को ही हमें क्वेश्चन आया था उसको लिखना कैसे इस तरह V कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस ABCD और E कंसिस्ट ऑफ एजेस। E1 क्या हमारे पास A और B को जो मिला रहा है उसको लिख दिया। अब इसी तरह हमारे पास E2 एक एज आ गया। E2 क्या था, E2 जो B और C को आपस में मिला रहा था। इसी तरह E3 देख लें जो C और D को आपस में मिला रहा है। E4 जो A और C को आपस में मिला रहा है। E5 ये हमें दिया हुआ ये वाली लाइन एच बी और डी को जो मिला रहा है। अब यही हमने तो बता दिया E2 BC को जोड़ रहा है, E3 CD को जोड़ता है, E4 AC को, E5 ये लिखिए। In fact, we will usually denote a graph by drawing its diagram rather than explicitly listing its vertices and edge। वो कह रहा है कि हम जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हमें क्वेश्चन आता ना तो क्वेश्चन में हम ये एक्सप्लेन नहीं करते, जिसमें ये इंग्लिश में लिख के बता रहे हैं हम वो नहीं करते। हम सिर्फ ये बस लिख के E1 E2 E3 और ये वर्टिसेस का लिख के तो हम बता देते हैं। अब अगली डेफिनेशन आ गई मल्टीपल एजेस क्या होता है। मल्टीपल एजेस टू डिस्टिंक्ट एजेस विद द सेम एंड पॉइंट्स। अब हमारे पास कोई एंड पॉइंट्स क्या है जिनको हम कह रहे हैं वर्टिसेस। अब ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया V1, ये आ गया वर्टेक्स V2। अब इसके दरमियान एक एज है। अब इसी पे हम एक और एज बना दें तो ये दो वर्टेक्स के ऊपर दो एजेस आ गए तो हम इसको कहेंगे ये क्या है मल्टीपल एजेस। इसके ऊपर तीसरा एज भी बन जाए तो भी ये मल्टीपल एज ही रहेगा। अब मल्टीपल एजेस की डेफिनेशन कर लेते हैं, टू डिस्टिंक्ट एजेस, दो डिफरेंट एजेस ले लें, E1 E2 ले लिया विद द सेम एंड पॉइंट्स और उनके एंड पॉइंट सेम हो, यानी ये भी A से स्टार्ट हो रहा है और ये भी A से स्टार्ट हो रहा है। E1 भी A से स्टार्ट हुआ और E2 भी A से स्टार्ट हुआ और ख़त्म दोनों कहाँ पे हो रहे हैं B पे। आर सेट टू बी मल्टीपल और पैरेलल एजेस। अब इसका नाम क्या है, मल्टीपल एजेस भी है और पैरेलल एजेस भी है। फॉर एग्जांपल E1 एंड E2 आर मल्टीपल एजेस ऑफ AB। अब AB के दोनों, अब मल्टीपल एजेस समझ आ गया। उसके बाद अब है लूप। लूप क्या होता है, अब लूप को मैं पहले आसान वर्डिंग में समझा देता हूँ। ये हमारे पास कोई दो वर्टेक्स दिए हुए हैं और दो वर्टेक्स को हम आपस में किसी एज के थ्रू मिला देते हैं, ठीक है। इनको कोई भी नाम दे दो, V1 V2 दे दिए। अब इनमें से किसी एक पे भी आके उसी से स्टार्ट होके उसी पे ख़त्म हो जाए, ये है क्या, वैसे तो हमने कोई जब किसी वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाते हैं उसे हम कहते हैं एज। ये भी एज है, क्यों, ये भी एक वर्टेक्स को जोड़ रहा है। अब इसका फ़र्क क्या है, ये अपने को ही अपने साथ जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम एज से हट के इसका हमने नाम क्या रख दिया, लूप, ठीक है। अब लूप की वैल्यू, एज की वैल्यू जहाँ पे हम 1 काउंट करेंगे लूप की वहाँ पे वैल्यू 2 काउंट होगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं ये हम आगे जाके अभी ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, अभी इनको ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। अभी बस इतना समझें कि लूप है क्या। अब एक वर्टेक्स को उसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी पे ख़त्म हो जाए उसे हम कहते हैं लूप। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, इज़ कॉल्ड अ लूप। Thus, a loop is an edge that connects a vertex to itself। अब जो वर्टेक्स को अपने साथ ही जोड़ दे उसे हम कहते हैं लूप। हेयर E2 इज़ अ लूप। अब ये जो E2 है ना, A और B का जो दो डिफरेंट वर्टेक्स थे उनको जोड़ने वाला E1 था, तो ये अलग हो गया, इसको हम निकाल लिया एज। अब ये हमारे पास A को ही A से जोड़ा है तो E2 इसको हमने नाम दिया और E2 हमारे पास क्या है, ये लूप है। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट है। अब इसके लिए दो एंड पॉइंट कैसे हैं, अगर हम देखें A से तो इसका एंड पॉइंट B है, अगर हम इसको B से देखें तो इसका एंड पॉइंट A है। लेकिन इसको जहाँ मर्जी से देख लें इसका एंड पॉइंट सिर्फ एक ही है और वो है A। अब अगला आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। अब वो वर्टेक्स, अब इसको भी पहले मैं अपनी ज़ुबान में समझाता, आसान ज़ुबान में समझाता हूँ कि वर्टेक्स कोई भी हम ले लें, हमारे पास डिफरेंट वर्टेक्स दे दिए, अब हम सब तकरीबन सबको आपस में जोड़ दें और एक को ना जोड़ें, खाली रहने दें, तो ये रह देगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ वर्टेक्स ऑन विच नो एज आर इंसिडेंट, यानी जिसके ऊपर से कोई एज निकल ना रहा हो, इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल, ये अब हमने एग्जांपल बना के दिखा दी, A B C तीन वर्टेक्स ले लिए, A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया एक एज E1 के थ्रू। अब C को हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो अब C हमारे पास क्या, आइसोलेटेड वर्टेक्स। हेयर वर्टेक्स C इज़ आइसोलेटेड।
अब एग्जांपल दी हुई है, डिफाइन द फॉलोइंग। अब एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन आया है, कहना है डिफाइन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर्मली बाय स्पेसिफाइंग इट वर्टेक्स सेट। अब बताना है कि उसके वर्टेक्स सेट में क्या क्या है, इट्स एज सेट, उसके एज सेट का बताना है कि उसके अंदर एज कौन कौन से हैं, एंड अ टेबल गिविंग द एज और एंड पॉइंट फंक्शन। अब हमने इसके अंदर क्या क्या लेना है, एक उसको हमने वर्टेक्स का बताना है, उसको दूसरा हमने एजिस का बताना है, और एक हमने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर हमें एज और एंड पॉइंट का बता रहा होगा। अब ये हमें ग्राफ भी क्वेश्चन में गिवन है। अब ग्राफ ले लिया, अब हमने वर्टेक्स का सेट बनाने लगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के हमारे पास कौन कौन सा वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 ये हमारे पास चार वर्टेक्स हैं, V1 V2 V3 4। अब हमारे पास एज सेट देख लेते हैं, एज हमारे पास कौन कौन सा है, E1 E2 E3, ये हमने एज सेट लिख दिया। अब हम बनाएंगे टेबल, टेबल में क्या कहते हैं, एज और एज पॉइंट एंड पॉइंट एक एक तरफ रखना है, इस तरफ एज रख लिया, इस तरफ एंड पॉइंट रख लिया। फंक्शन इज, अब फंक्शन बनाने लगे हैं, E1 जो हमारे पास है वो एज हमें ये दे दिया। अब E1 उसका एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, E1 का V1 और V2 ये लिख दिया। E2 ले लिया, E2 का एंड पॉइंट कौन कौन सा है, V1 और V3 ये लिख दिया। E3 हमारे पास ये क्या है, E3 हमारे पास है लूप, यानी वो जैसे स्टार्ट हो रहा है उसी को ख़त्म हो रहा है, इसको हमने लिख दिया V3। अब हम अगला पढ़ते हैं डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स की। मल्टीपल ग्राफ क्या है, अ ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस एंड लूप्स आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। अब वो ग्राफ जिसके अंदर डिफरेंट एजेस आ जाएं, यानी दो वर्टेक्स के दरमियान एक से ज़्यादा एज आ जाएं वो, और जिसके अंदर ज़्यादा लूप आ जाएं, उसको हम कहते हैं मल्टीपल ग्राफ, यानी जिसके अंदर एक्स्ट्रा एजेस आ गए हैं। हमारे पास ये कोई वर्टेक्स, चार वर्टेक्स हैं, ठीक है ना। नॉर्मली दिखाता है हर किसी के बीच में एक एक वर्टेक्स होगा। ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ठीक है। अब ये देखें, V1 V2 V3 V4 नाम दे लिया। अब V1 V4 के दरमियान में एक है, V2 V3 के दरमियान में एक है, V1 V2 के दरमियान में एक है, इस तरह हर किसी के दरमियान में एक एक है। किस तरह V1 V2 V3 अब सारा का क्या क्या है, एक एक। अब यहाँ पे देखेंगे वर्टेक्सेस बना लिए, वर्टेक्स। अब मल्टीपल ग्राफ किसे कहेंगे, अब इस वर्टेक्स के दरमियान में एक्स्ट्रा एजेस आ जाएं, और इस पे कहीं पे भी लूप बना दें, एक से ज़्यादा लूप आ गए, एक दो वर्टेक्स के दरमियान एक से ज़्यादा एजेस आ गए, जहाँ पे मल्टीपल एजेस और मल्टीपल लूप्स आ गए, वहाँ पे हम उसको क्या कह देंगे, वो क्या है, मल्टीपल ग्राफ। अ ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस एंड लूप्स आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। अब इसकी एग्जांपल के लिए आ गया, इन द मल्टीपल ग्राफ शोन बिलो। अभी हमें एक ग्राफ शो किया गया हुआ है, इसके अंदर V1 V2 V3 V4 और V5 ये पांच हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, और इनको जोड़ने वाले डिफरेंट एजेस दिए हुए हैं। इसके लिए क्या, फाइंड ऑल द एजेस इंसिडेंट ऑन V1। अब इसके लिए V1 पे जितने जितने वो कह रहे हैं एजेस आ रहे हैं इंसिडेंट, यानी इससे जो जो निकल रहे हैं वो बताएं। अब उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे V1 से इंसिडेंट कौन कौन सा एज है, हम पहले खुद ही देख लेते हैं। V1 से निकल रहा है एक E1 जो लूप है, फिर E2 और E7, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिए E1 E2 E7, पहला क्वेश्चन हो गया। फाइंड ऑल वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। अब यानी V3 के ऊपर कौन कौन सी वर्टिसेस एडजेसेंट है, यानी V3 के साथ कौन कौन सा दूसरा वर्टेक्स जुड़ा हुआ है, वो क्या है, V2 और V1, ठीक है। इधर आप आए, V3 के साथ एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, V1 एंड V2। अब आखिरी नंबर, फाइंड ऑल द लूप्स। लूप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, E1 और E2 हमारे पास लूप्स हैं। यहाँ पे बता दें लूप्स आर E1 एंड E3 सॉरी, ठीक है। अब फाइंड ऑल पैरेलल एजेस। अब पैरेलल एजेस कौन से थे, जो दो वर्टेक्स के दरमियान सेम एंड पॉइंट्स रखने वाले एजेस। अब एजेस कौन कौन से हैं, V2 और V5 के दरमियान E4 और E5 एंड E5 आर पैरेलल एजेस, ठीक है। अब फाइंड ऑल आइसोलेटेड वर्टिसेस। आइसोलेटेड वर्टेक्स कौन सा होता था, जिसके ऊपर से ना कोई एज निकल रहा हो और ना ही इसके ऊपर कोई लूप हो, यानी ये सिंपल पड़ा हो, ये साइड पे पड़ा हुआ है, यानी ये क्या है, V4। तो हम कह देंगे V4 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स इन दिस ग्राफ। अब ये हमने कर लिया। अब अगली हमारे पास एग्जांपल है, क्या, ड्रॉ द ग्राफ हैविंग वर्टेक्स सेट। अब भैया कह रहे हैं, अब हमने पहले क्या था, ग्राफ बना हुआ दिया था और बाकी चीज़ें पूछनी थी। अब हमें ग्राफ बनाने का कह रहा है, उसने हमें बता दिया कि ये 4 वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है हमारे पास, और ये हमें एज सेट दे दिया हुआ है।
विद एज एंड पॉइंट फंक्शन। अब उसने आगे हमें बता दिया है कि कौन कौन सा एज किस किस को जोड़ेगा। E1 जो एज होगा वो V1 पे होगा, यानी अगर जो जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है यानी एक ही है, वो क्या हो गया, लूप होगा। E2 किस किस को जोड़ेगा, V2 V3 से। E3 हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ये आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें उन्होंने हमें बता दिया है 5 हमारे पास V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। ये हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं। आगे एजेस हमारे पास कितने हैं, टोटल 4। अब उन्होंने बता दिया E1 कहाँ पे जाएगा, V1 के ऊपर, यानी V1 के ऊपर एक हम लूप बना देते हैं, ये क्या है, E1। इसके बाद E2 कहाँ था, V2 और V3 के दरमियान, ये V2 ये V3, इन दोनों के दरमियान पे कौन सा आएगा, E2H। उसके बाद E3H कहाँ पे आ रहा है, V2 और V3 के दरमियान आ रहा है हमारे पास E3। ये V2 और V3 के दरमियान दोबारा E3 आ रहा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, यानी ये हमारे पास बन गया मल्टीपल एज। अब हमारे पास V1 और V5 आ गया। V1 और V5 को कैसे जोड़ेंगे, E4 के थ्रू। ये आ गया V1 और ये V5, इसको कह देंगे E4। हमारे एजेस सारे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं ग्राफ हमारा सही बना कि नहीं। यहाँ पे देखो V1 उसके ऊपर E1, ये V1 और उसके ऊपर E1। अब V1 को जोड़ दिया V5 से, यहाँ पे V1 V5 से। V4 आइसोलेटेड वर्टेक्स, V4 इधर भी आइसोलेटेड वर्टेक्स। V2 और V3 के दरमियान, V2 और V3 के दरमियान मल्टीपल हो जाएगा। अब आज के लिए हम आखिरी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक सिंपल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ दैट डज नॉट हैव एनी लूप और पैरेलल एजेस, यानी जिसके अंदर ना मल्टीपल एजेस हों, यानी दो वर्टेक्स के दरमियान सिर्फ एक ही एज हो, और ना ही उसके अंदर कोई लूप हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल ग्राफ। इट इज़ अ सिंपल ग्राफ विद वर्टिसेस ऑफ वी, जिसमें 5 वर्टिसेस, या ना इसके अंदर हमें कोई लूप नज़र आ रहा है, ना इसके अंदर हमें कोई मल्टीपल एजेस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसी को सोल्व करें। एग्जाम्पल ही हमें उसने दे दिया। अब हमें इससे मिलता जुलता एक हम एग्जाम्पल हमारे पास है, वो क्या है, अब ये क्या कह रहा है, एक्सरसाइज ड्रॉ ऑल द सिंपल ग्राफ्स, कह रहा है सारे सिंपल ग्राफ बनाओ विद 4 वर्टिसेस, यानी अब हमने टोटल 4 वर्टिसेस लेनी है और उनसे हमारे जितने भी सिंपल ग्राफ बन सकते हैं हमें वो बनाने हैं। अब उसने नाम दे दिया U V W X। अब यहाँ पे V1 V2 V3 V4 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, एंड 2 एजेस, और हर ग्राफ के अंदर सिर्फ 2 एजेस होने चाहिए, यानी 4 वर्टिसेस 2 एजेस, अभी तक ये रिक्वायरमेंट है। एंड ऑफ विच इज़ UV, और UV हमें लाजमी हर किसी में एक बनानी है। अब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करके हमने सारे बना लिए, ठीक है। ये वहाँ पे मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये हम अंदाज़न 5 बना लेते हैं कि 5 ग्राफ बनेंगे, हमें नहीं पता भी कितना बनेंगे। UVWX 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 हमने लिख लिया। अब उसने कहा था UV सब में होगा, ठीक है। अब हम अगला क्या करते हैं, हम V और X को जोड़ देते हैं, इधर U और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें दो दो एज ही बनाने हैं ना, दो से ज़्यादा एज बना नहीं सकते। फिर इसके अंदर हम इसको बना देते हैं। उसने ये भी शर्त नहीं रखी है कनेक्टेड बनाना, ये नहीं बनाना। कनेक्टेड का ग्राफ मतलब होगा ये दो अलग हैं, ये दो अलग हैं ना, तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड ग्राफ का भी नहीं उसने काम है। अब इसके बाद एक हम इस तरह बना देते हैं, एक हम इस तरह बना देते हैं, ठीक है। अगर अब हम देखें इसके अलावा और कुछ नहीं बनता, ये 5 हमारे पास बन गए, तो यहाँ पे भी हमने यही 5 बनाए हैं, ठीक है। आज हम यहीं पे